बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। री एग्जाम इज ओनली वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम। ये तीनों चुप है। क्यों चुप है? बाबू परीक्षा सेंटर में इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस गुंडागर्दी का दोषी कौन है? हमारे महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि अत्याचारी गुरु हो या राजा, अगर वो अत्याचार कर रहा है तो उसका वध कर देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर बोल देते, विजय सिन्हा अगर बोलते, सम्राट चौधरी बोलते, तो क्यों तेजस्वी यादव आते वहां? झूठा था, झूठा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, लीगल पर लीगल नोटिस भेज रहा है, उसको जेल जाना होगा। ये बात सुन लीजिए। और मैं बोलूंगा पूरे हिंदुस्तान में अगर दो टॉप क्लास का झूठा का नाम बताइए। ऐसा नहीं कि फिर से नोटिस आना शुरू हो जाए। अरे नो, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते थे। परमार और सतप्रकाश जी तो झूठा आदमी से अगर गुरु रहमान डरने लगा तो मेरे गुरुत्व का लक्षण समाप्त हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जो सच है वो सच बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे। खेल किया यार, इसको कहते खेल। बच्चों की जिंदगी के साथ जो लड़का पीटी पास किया, वो जो पीटी फेल किया, वो तनाव में है। ये बच्चों के लिए अगर मैं मर जाऊं तो गर्व होगा गुरु रहमान को, उसी तरह जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते पढ़ाते मर गए थे। क्योंकि मैं बच्चों के लिए जीता था, जीता हूं और जीऊंगा। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक मेंस का एग्जाम, मेंस का मेरा बैच नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीपीएससी 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी ऐतिहासिक आंदोलन में बदल गया है। रहमान सर का काफी भूमिका रहा है स्टूडेंट के लिए, हमेशा खड़े रहे। लेकिन एक बात और बताने का कोशिश करेंगे रहमान सर के बारे में कि रहमान सर ने खून से लेटर लिखा था, हाथ काट के, लेकिन उसका भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसका दोषी है सर? री एग्जाम क्यों नहीं हुआ? देखिए, री एग्जाम की अगर बात की जाए तो स्पष्ट रूप से अगर दोषी माना जाए तो निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार है। मौनी बाबा बने हुए हैं, कुछ नहीं बोले। आज तक हर बार हर आंदोलन में कुछ ना कुछ बोलते थे, इस बार कुछ नहीं बोले। दूसरा दोषी दोनों भाजपा के डिप्टी सीएम है, चाहे विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो। ये तीनों आदमी को बोलना चाहिए था। इन लोगों ने कुछ नहीं बोला और बच्चों इस आंदोलन को लंबा खिंचवाने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको सर आप नाम ले रहे हैं वो हमारे बिहार का मुखिया है। एक घर का मुखिया होता है, उस पर बड़ा विश्वास होता है, लेकिन ये बिहार के मुखिया बन के ऐसे क्यों कर? बिहार के मुखिया, हमारे घर के मुखिया, तभी तो जब घर का मुखिया गलत करेगा तो हम दूसरे घर के मुखिया के पास नाम लेंगे। नीतीश कुमार अगर बोल देते, विजय सिन्हा अगर बोलते, सम्राट चौधरी बोलते, तो क्यों तेजस्वी यादव आते वहां? क्यों पीके आते वहां? क्यों अब्दुल बारी सिद्दीकी आते? क्यों राहुल गांधी आते? अगर सिर्फ और सिर्फ उन लोग का आगमन इन लोगों के कारण हुआ है क्योंकि ये लोग मौनी बाबा बना कर रखे। अरे परमार झूठा था, झूठा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, लीगल पर लीगल नोटिस भेज रहा है, उसको जेल जाना होगा। ये बात सुन लीजिए। और मैं बोलूंगा पूरे हिंदुस्तान में अगर दो टॉप क्लास का झूठा का नाम बताइए तो उसमें एक परमार और दूसरा सतप्रकाश शर्मा है। ऐसा नहीं कि फिर से नोटिस आना शुरू हो जाए। अरे नो, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते थे। परमार और सतप्रकाश जी तो झूठा आदमी से अगर गुरु रहमान डरने लगा तो मेरे गुरुत्व का लक्षण समाप्त हो जाएगा। मुझे गुरु की उपाधि परमार ने नहीं, गुरु की उपाधि किसी मुख्यमंत्री ने नहीं, गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है। और एपीजे अब्दुल कलाम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच के ही दिए होंगे। लीगल पर नोटिस भेजे ना, और अभी तक 9 को है ना, हम तो 4 इसमें भी सेंचुरी मारे, मर जाएंगे। लेकिन जो सच है वो सच बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे। खेल किया यार, इसको कहते खेल। बच्चों की जिंदगी के साथ जो लड़का पीटी पास किया, वो जो पीटी फेल किया, वो तनाव में है। आप कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहते हैं कि आश्चर्यचकित हो जाएगा। सच में आश्चर्यचकित कर दिया इन दोनों ने। जिस तरह क्वेश्चन पूछा है उस तरह क्वेश्चन गैंगमैन में भी नहीं होता है। सर जो क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं तो 120 नंबर लाने वाला एक ही बच्चा था। 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ था, 150 नंबर लाया सर कहा? नहीं, अब ए भैया 22 सेंटर बराबर 1 सेंटर बाबू परीक्षा है। बाबू परीक्षा सेंटर में इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो गई। माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस गुंडागर्दी का दोषी कौन है? परमार। उस गुंडागर्दी का दोषी कौन है? एग्जामिनेशन कंट्रोलर। उस गुंडागर्दी का दोषी कौन है? सतप्रकाश शर्मा। जब उसमें आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि एक सेंटर में गड़बड़ी हुई। अरे शुक्र मनाइए कि डीएम ने रिपोर्ट दे दिया,
नहीं तो 4 दिन लग गया था इस आदमी को बताने के लिए कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, उसमें भी मटिया जाता। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये व्यक्ति जानबूझ के बच्चों के साथ खेल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अधिकारियों के चंगुल में जकड़े हुए हैं। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इलेक्शन आ रहा है और सरकार जनता नहीं बनाती है, जनता सरकार बनाती है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, हमको फांसी पर क्यों न लटका दिया जाए, मुझे कोई संदेह नहीं। सर बच्चे भी अभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा री एग्जाम का नोटिस आए और हम अपना घर लेके खुशी खुशी लौटे। इस त्याग को क्या कहेंगे सर? अभी भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं? नहीं, बच्चे बैठे हुए हैं, हमको रोक है। मैं जाता हूँ, बार बार जाता हूँ, सारा प्रशासन सुने, जाता हूँ, गिरफ्तार करे हमको। लेकिन जिस तरह से बच्चों के साथ खेल हुआ है ना, अगर कोई गुरु नहीं जाता है और उनके दुख दर्द के साथ साथी नहीं होता है तो उसके गुरुत्व को छीन के फेंक देना चाहिए उसको बाहर। हमारे महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि अत्याचारी गुरु हो या राजा, अगर वो अत्याचार कर रहा है तो उसका वध कर देना चाहिए। मैं वध की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाइकाट की बात जरूर कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। री एग्जाम इज ओनली वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे माननीय मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम। ये तीनों चुप है, क्यों चुप है? अरे आज री एग्जाम लोग करवाए, कल इतना गुलाब का फूल भिजवा देंगे कि लोग का पूरा सीएम हाउस भर जाएगा। ये लोग कुछ कर नहीं रहे तो विपक्ष आके बैठ गया। तेजस्वी जी आ गए, कहां चले गए तेजस्वी जी? पीके आ गए। तो हमको तो सुनने में ये भी आया कि अमेरिका में ट्रंप का सरकार पीके ही बनवाया है। हम जहां तक सुने, अपना तो सर पार्टी नहीं जीत पा रहे, 4 हम ये सुने या सपना देखे कि ट्रंप की सरकार को भी पीके नहीं बनवा दिया, पीके गड़बड़ा दिए। जितने नेता लोग हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, अब बैठ गए। दिल्ली में 2 भी नहीं निकला, दिल्ली में 2 का एक नहीं निकला। और राहुल गांधी जी की जो एटीट्यूड है ना, वो एटीट्यूड, चेहरा चमकाने आए थे, वो चेहरा चमका लिए, चमका भी नहीं। स्पष्ट है कि ये कैंसिल करे माननीय मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम आवाज उठाए इसके लिए। और रही बात, न्यायालय पर हमको विश्वास था, विश्वास है और विश्वास रहेगा। री एग्जाम भी एकमात्र इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर 370 के टाइम में आपने खून से ही लेटर लिखा था, लेकिन बीपीएससी 17 री एग्जाम को लेकर भी आपने खून से ही लेटर लिखा, लेकिन उसमें आपको सफलता मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे कहां सर चूक हो रहा है? देखिए, खून से लेटर लिखना, इसलिए मैंने खून से लेटर लिखा था कि ये मामला बिल्कुल दबा दिया था लोग, स्पेशली पीके ने इस मामला को पूरी तरह से दबा दिया था। तो उस परिस्थिति में मैं चाह रहा था कि बच्चों के साथ कुछ करें। मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं गर्दन काट लेता। और उस दिन एक डॉक्टर कहां से दुर्भाग्य से मैंने चलाया कि जो आ गया खून रोकने का, तड़ाक से इंजेक्शन उसने लगा दिया। नहीं तो ये बच्चों के लिए अगर मैं मर जाऊं तो गर्व होगा गुरु रहमान को, उसी तरह जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाते पढ़ाते मर गए थे, क्योंकि मैं बच्चों के लिए जीता हूं और जीऊंगा। न माफिया था, न हूं, न रहूंगा। और आर्थिक अपराधिकाई से मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, ये हुजूर 3 को कोचिंग वाला कौन है? कहां है? नहीं नाम ले रहे हैं। गिरफ्तार कीजिए उसको, गिरफ्तार कीजिए और पब्लिक के हवाले कीजिए, छात्रों के हवाले कीजिए। बिना खाए सो जा रहा है सब्जी, बिना खाए सो जा रहा है वहां पर। अब वहां पर नौटंकीबाजी हो रही है। भाई 56वां दिन आज हो गया, कोर्ट में भी डेट पर डेट बढ़ता जा रहा है। आतंकवादी का फैसला सुनाने के लिए रात को भी कोर्ट लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? तो ये एक बच्चों की हत्या नहीं, यहाँ पर हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अविलंब माननीय न्यायालय को इस पर फैसला देना चाहिए, क्योंकि जब सरकार चुप हो जाती है, संसद वीरान हो जाता है, तो सड़क पर कदमों की आहट बढ़ जाती है। और ये मत भूले लोग कि अगर बच्चों के साथ हक नहीं मिला, तो मैं गुरु रहमान खुल के बोल रहा हूं कि बच्चों के साथ हक नहीं मिला, मैं जगह जगह घूम के आवाज उठाऊंगा बच्चों की। सर ये क्वेश्चन रहेगा, आपने बीपीएससी की तैयारी भी कराते, कई सारे बच्चे को आपने निकाला गया, लेकिन सारे बच्चे जो क्वालिफाई हो चुके हैं पीटी में, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। आपके लिए प्यार दिख रहा है, जो आप स्टूडेंट को प्यार करते हो आपने दिखा दिया, लेकिन आप मेंस का क्लास चला रहे कि नहीं? क्यों चलाएंगे मेंस क्लास? मैं मेंस का क्लास क्यों चलाऊंगा? मैं जिन बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, जिन बच्चों के लिए री एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर मेंस का क्लास चलाऊं तो दुगला नहीं कहलाऊंगा क्या मैं?
मैं दुगला बनना नहीं चाहता, मुझे नहीं चाहिए मेंस लेकिन सर वहां पे जितना टीचर्स पहुंचे थे वो सारे चला रहे हैं। वो अपना करे, उनका अपना नैतिक कर्तव्य जाने। मैं सनातन का पुजारी हूं भैया, वेद मेरा शोध है और मैं अपने अधिकार कर्तव्य को जानता हूं, बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जानता हूं, अपने अधिकार को जानता हूं। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक मेंस का मेंस का मेरा बैच नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।